हाय गाइस, मैं आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके आ गई। आज देख लेते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। बहुत ही पॉजिटिव माइंड के साथ रीडिंग के साथ जुड़ जाइए। स्क्रीन पर डबल क्लिक करके अपनी एनर्जी को उस रीडिंग की एनर्जी के साथ एक्सचेंज कर लीजिए एंड अपने पार्टनर के नाम को 3 बार याद कर लीजिए या फिर उनका चेहरा को आप याद कर लोगे तो भी चलेगा। एंड जिन भी भगवान जी को मानते हो, जिनको भी आप मानते हो, उनको एक बार याद कर लो। ठीक है, मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं कि उनको बहुत सारे इल्यूशंस थे। ये 7 ऑफ कप्स वही दिखाते हैं। एंड हो सकता है कहीं ना कहीं उनके पास बहुत सारे ऑप्शन भी थे, क्योंकि वो ये 3 ऑफ सोर्ड्स ने क्लैरिफाई कर दिया। अगर सिर्फ ये कार्ड अच्छे से आता, इसके साथ नहीं आता, तो मैं बोलती कि उनके पास आपको लेके बहुत सारे इल्यूशंस थे। लेकिन ये कार्ड उसके बाद आया, दैट मीन्स डेफिनेटली थर्ड पर्सन था आप दोनों के बीच में। एंड उसीलिए उनका इल्यूशंस था। कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में जो भी हुआ थर्ड पर्सन के लिए हुआ है। ऐसा नहीं, देखिए सब बोलते हैं ना, थर्ड पर्सन को हमेशा सब नेगेटिव बोलते हैं, बुरा भला करते हैं। लेकिन मैटर ये है कि कोई ये नहीं समझता है, अगर दोनों सही है, अगर दोनों सच्चा है, दोनों लॉयल है, तो थर्ड पर्सन कैसे आएगा। थर्ड पर्सन को तो कितने बार पता भी नहीं होता है कि वो थर्ड पर्सन है उन दोनों में, क्योंकि दोनों में से एक तो लाते हैं उनको। ठीक है, और थर्ड पार्टी और थर्ड पर्सन में अंतर होता है गाइस। थर्ड पार्टी मीन्स कुछ भी हो सकता है, चाहे पैसा हो सकता है, चाहे ऑफिस हो सकता है, चाहे फैमिली मेम्बर्स हो सकता है, चाहे काम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और थर्ड पार्टी और थर्ड पर्सन अलग होता है। थर्ड पर्सन मीन्स डेफिनेटली थर्ड पर्सन है, ये चीज़ थर्ड पर्सन का ही है। ठीक है गाइस, सो आप लोग के बीच में जो भी हुआ वो थर्ड पर्सन के वजह से हुआ। एंड उसके बाद उनका जो इल्यूशंस थे, जो भी थे, वो अब टूट के बिखर चुका है। दिल पे अगर सोर्ड्स जा रहा है, मतलब आपको समझ में आ रहा है कितना पेन हो सकता है। तो अभी आपके पार्टनर इतने पेन में है एंड वो कहीं ना कहीं अपने आप को ऐसे देख रहा है कि यार मेरा तो सब कुछ ख़त्म हो गया, मुझे ऐसे ही बांध दिया गया, अब मैं क्या करूँ, मैं यहाँ से निकल ही नहीं सकती। उनको ऐसा लग रहा है। लेकिन गाइस ऐसा कुछ नहीं है, ये बस उनका मन का वहम है, उनका इल्यूशन है। लाइक उनको किसी ने बांध दिया है। अब देख सकते हो बहुत इजीली, वो इतना टाइट भी नहीं है, वो इजीली इसको खोल सकते हैं। लेकिन उनको लग रहा है, वो ये सब उनका दिमाग में चल रहा है कि मुझे किसी ने बांध दिया, मैं नहीं खोल सकती। राइट, उसके बाद आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखाता है कि उनको अफसोस है कि उन्होंने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। उनको उस चीज़ का बहुत अफसोस है। एंड अब उनको आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना है। उनको पता है जो भी चीज़ें हुआ है वो थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है, थर्ड पर्सन की वजह से हुआ है। वो चीज़ उनको अच्छे से समझ में आ रहा है एंड उस चीज़ में वो डिटेल में चीज़ों को एनालाइज भी कर रहे हैं। एंड आपको वो इस ऊर्जा में देख रहे हैं, टेम्परेंस के ऊर्जा में। आप हील्ड हो, आप अपने आप में काम कर रहे हो, आपके अंदर जो इमोशन है वो बैलेंस्ड है। आप अभी उनके पीछे पीछे नहीं भाग रहे हो जैसे पहले शायद भागते थे। अब वो चीज़ उनको बहुत इफ़ेक्ट कर रहा है। उनको लग रहा है कि आप ही के साथ सब कुछ अच्छा कैसे हो रहा है, उन्हीं के पास बस दुख है। वो उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि जो भी कांड किया है वो उन्होंने किया है, आपने कुछ नहीं किया। तो अगर आप अच्छे हो, आप सच्चे हो, तो भगवान जी आपके साथ ही रहेंगे, यूनिवर्स आपके साथ ही रहेंगे, गॉड आपके साथ ही रहेंगे, है ना। उसके बाद कार्ड निकल के आया है 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स दिखाता है कि उनके पास गाइस, इस रीडिंग को आप 444 लिख के क्लेम कर सकते हो। मैंने 444 देखा है, मैंने 444 देखा है। एंड ये कप्स भी 4 ऑफ कप्स ही है, ये कार्ड भी 4 ऑफ कप्स है। ये कोई
ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है गाइस, इसको प्लीज़ 444 करके क्लेम कर लेना। उनके पास जो भी है अभी, उनके पास ऑप्शंस है, बहुत सारे हैं, लेकिन उनको उसमें कोई किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है। वो अपने आप को हील कर रहे हैं, वो खुद ही सोच रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, उन्होंने कैसे इतनी बड़ी गलती की, क्यों की उन्होंने ऐसी गलती, क्यों आपको रिप्लेस करने के बारे में उन्होंने सोचा, किसी और को वहीं पे लाए। वो ये सब कुछ से बोलते हैं ना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। सब कुछ करने के बाद जब अगर जीत जाते तो ये ज़रूरी नहीं पड़ता, जीत हुई नहीं, दैट्स वाई उनको सब कुछ वो सब समझ में आ रहा है एंड सोच रहे हैं। उसके बाद आ रहा है द स्टार कार्ड। स्टार कार्ड दिखाते हैं वो आपको स्टार के रूप में देख रहे हैं, यहाँ पे एम्प्रेस के रूप में देख रहे हैं एंड यहाँ पे स्टार के रूप में देख रहे हैं। एंड उनको लग रहा है कि आप इतने ज़्यादा क्यों एंड कैसे आप उभर के आ रहे हो, आप ऐसे स्टार की तरह कैसे चमक रहे हो, विदाउट हिम विदाउट हर। मतलब आपके पार्टनर के बिना आप अकेले कैसे चमक रहे हो, सितारों की तरह। सितारे कैसे चमकते हैं, पूरे रात के अंधेरे होते हैं एंड सितारे अपने ही आप में खूबसूरत इतना होता है, उनके अंदर इतना ऊर्जा होता है, इतना चमकता है कि सब वहीं अंधेरे में देखते हैं सितारों को देखने के लिए। स्टार गेजिंग करना बोलते हैं ना, वैसे टाइप का वो उनको उनको आप वैसे ही दिख रहे हो। उनको लग रहा है कि आप इतना बैलेंस कैसे हो इमोशनली, आप इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन के आ रहे हो। एंड कहीं ना कहीं वो आपसे जेलस भी है। मुझे इसको बोलने में कोई हिचक नहीं हो रहा है, मुझे जितना समझ आ रहा है, मेरा इंट्यूशन जितना मुझे बोल रहा है मैं बोल रही हूँ गाइस। हो सकता है आपको बुरा लग रहा है, लेकिन जो जितना सच है मुझे उतना बताना पड़ेगा, ठीक है। और गाइस ये रीडिंग ना सबके लिए होता है, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रिजोनेट करे, जितना रिजोनेट हो उतना ही लेना। सबके लिए सब कुछ नहीं होगा, मैच नहीं करेगा, जिसके लिए जितना मैच करेगा उतना ही लेना, ठीक है गाइस। उसके बाद वो आपको क्वीन ऑफ कप्स में देख रहे हैं कि आपके अंदर प्यार बहुत सारे है, प्यार भरा पड़ा है आपके अंदर एंड आप उस प्यार को समा के बैठे हो अपने अंदर। इमोशन है, प्यार है, आप स्टेडी हो, आप काम हो, आप शांत हो, आप किसी को कुछ बोल नहीं रहे हो, आपको किसी को जताना नहीं है, आपको किसी को बताना नहीं है। आप अपने ही आप में अपने प्यार को, अपने इमोशन को स्टेबल करके बैठे हुए हो। वो आपको ऐसे क्वीन के ऊर्जा में देख रहे हैं गाइस। यहाँ पे क्वीन मतलब लड़की को नहीं दिखाता है, क्वीन मतलब चाहे लड़का हो तो भी उसका फेमिनिन साइड को दिखाता है, और अगर लड़की हो तो भी उसका फेमिनिन साइड को दिखाता है। यहाँ पे जेंडर वाइज नहीं है लड़की, ठीक है। देन उसको लग रहा है शायद आपके पार्टनर को कि उसको अब इस रिलेशनशिप में काम करना है आपके लिए। जो काम उन्होंने पहले नहीं की, दूसरों के लिए किया, तीसरे को लाए, ब्रेकअप किया, आपको दुख पहुंचाए, खुद को भी दुख पहुंचाए, देन बहुत सारे ऑप्शंस रखे, ठीक है। जितने भी जो भी किया, मतलब मुझे नहीं पता गाइस ये किसके लिए रीडिंग आया, लेकिन मुझे बहुत ही अजीब सा फील आ रहा है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि गाइस हर इंसान ना कम से कम लॉयल इंसान को डिज़र्व करता है, हर एक इंसान, चाहे वो ज़्यादा अच्छा हो चाहे वो कम अच्छा हो, लेकिन एक लॉयल पार्टनर हर कोई डिज़र्व करता है। अगर कोई लॉयल ही नहीं है, कोई चीट कर रहा है, तो उससे आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। और ऐसे चीटर को गाइस, चीटिंग ना कोई ऐसे ही नहीं हो जाता है। जो चीटर होता है वो हमेशा चीटर ही होता है। कोई गलती और चीटिंग दोनों अलग अलग है। गलती ना समझ के वजह से होता है, कोई बिना समझे गलत समझ के होता है, लेकिन जो चीटिंग होता है वो जानबूझ के होता है। तो गाइस ऐसे चीटर को मौका देना मतलब आप आगे भी आपके साथ वो फिर से वैसा करे, इसका चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। मैं यहाँ पे पर्सनल कमेंट तो नहीं करूँगी, लेकिन आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हो गाइस, मेरा जिम्मेदारी बनता है कि मैं
जो भी मुझे डाउनलोड हो रहा है, जो भी मुझे इंट्यूशन आ रहा है, मैं आपको बताऊँ। मैं रीडिंग करती हूँ, लेकिन मुझे इतना अजीब सा फील नहीं होता, मुझे इतना बुरा नहीं लगता, मुझे इतना अजीब सा नहीं लगता है गाइस। इसीलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ आज। मुझे नहीं पता ये किसके लिए रीडिंग है। जिसके लिए भी है, प्लीज़ थोड़ा सा अ, थोड़ा सा सोचना कि आप इतने भी गैर गुजरे नहीं हो कि एक चीटर को आपको चांस देना चाहिए। एक चीटर के लिए आप रुके हुए हो, या फिर चीटर के लिए आप वेट कर रहे हो अभी तक। आप अगर अच्छे हो ना, आपके लिए भगवान जी है, आपके लिए यूनिवर्स है। आप अपने आप को हील करो, अपने आप को एग्जैक्टली टेम्परेंस के भूमिका में रहो। आपके लिए जो जब सही होगा, भगवान जी यूनिवर्स उनको भेजेंगे। आप जैसे अपने आप को बनाओगे, वैसे ही इंसान आप अट्रैक्ट करते हो, वैसे ही इंसान आपके पास आएंगे। सॉरी गाइस, मैं इतना ज़्यादा ये सब, मुझे इंट्यूशन बहुत ही ख़राब आ रहा है, तो मैं बहुत कुछ बोल गई। रीडिंग में वापस आते हैं। तो ये 8 ऑफ पेंटिकल्स, उनको अभी आपके साथ काम करना है। मुझे लग रहा है वो आपको कांटेक्ट करेंगे शायद, आपके साथ बात भी शायद करना चाहेंगे। तो मुझे लग रहा है मुझे आपको बताना चाहिए। वो अभी आपके साथ आपके रिलेशन में काम करना चाहते हैं, बहुत अच्छे से काम करना चाहते हैं। एंड उसको स्टक नहीं रहना है, उसको मोमेंट शिफ्ट करना है उसको। चाहे अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो आपके साथ कांटेक्ट करे, चाहे आपको समझाना हो तो आपको आके समझाए, चाहे आप लोग झगड़ा हुआ है तो आपको वो झगड़ा को सॉल्व करे, मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करे, कुछ कमिटमेंट दे। कुछ स्ट्रॉन्ग वाली चैरियट हमेशा दिखाता है कि मूवमेंट शिफ्ट का एनर्जी होता है। एंड भगवान जी, चैरियट के साथ भगवान जी का आशीर्वाद भी होता है, यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स भी होता है। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करेगा गाइस कि आप ऐसे इंसान को चांस देना चाहोगे कि नहीं, जो आपके होते हुए भी किसी और को आप लोग के रिलेशन में लेके आए, एंड देन वहीं पे कुछ अच्छा बना नहीं, देन वो वापस आए एंड आपके सामने बोले कि हाँ मुझे करना है काम इस रिलेशनशिप में। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए। लेकिन आप अगर मुझे पूछोगे गाइस, मैं बोलूँगी आपको स्ट्रांग रहना है। आप अपने आप को हील करो, आप बेस्ट हो, और आप दुनिया के बेस्ट को डिज़र्व करते हो। सेल्फ पे फोकस करो, सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करो, अपने आप को प्यार करो, तो ही दुनिया आपसे प्यार करेंगे। कोई एक प्यार ना करे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे बहुत अच्छा इंसान आपको मिल जाएगा। गाइस, बॉटम में निकल का है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली आपको वैसे ही रहना है, आपको क्वीन बन के रहना है, अपने आप में स्ट्रांग रहना है। और ऐसे ही किसी से, गाइस यहाँ पे आपको हीलिंग करने के लिए बोला जा रहा है। आपका शायद रात को नींद नहीं हो रहा है, आप रात भर जग रहे हो। गाइस प्लीज़ अपने आप का ध्यान रखो। मैं समझ पा रही हूँ, मुझे समझ में आ रहा है। अब अपने आप को प्यार करो, जो आपको अच्छा लगे वही करो गाइस। आपको गाना सुनना अच्छा लगता है, गाना सुनो। आपको नेचर अच्छा लगता है तो आप नेचर के साथ जाओ, कोई भी पेड़ पौधे के नीचे जाके बैठ जाओ, खाली पैर ग्रास फुट पे थोड़ा चला करो। आपके आसपास अगर बड़ा सा ट्री है तो उसको जाके हग करो। बहुत रिलीफ मिलता है गाइस, बहुत रिलीफ मिलता है। आप करोगे तब आपको समझ में आएगा। मेडिटेशन करना अच्छा लगता है तो मेडिटेशन करो। गाइस अपना दुख ना किसी और को मत बताओ, भगवान जी को बताओ, यूनिवर्स को बताओ, गॉड को बताओ। आप जिनको मानते हो, जिनको भी आप मानते हो उनको बताओ, फिर देखना कमाल कैसे होता है। मैं और क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन मैं थोड़ी टाइम से रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा अभी तक रीडिंग नहीं मिला गाइस। ये किसके लिए है मुझे नहीं पता, लेकिन जिसके भी लिए है वो प्लीज़ अपने आप का ध्यान दे, रात को सोने का चेष्टा करे, और अगर ज़्यादा है तो प्लीज़ डॉक्टर के पास जाए, हीलिंग कराए। ऐसा हम लाइफ में कुछ भी नहीं होता जिसका सल्यूशन नहीं मिलता। आपको जिस दिन बेहतर से बेहतर मिल जाएगा ना, उस दिन आपको लगेगा कि भगवान जी ने उस टाइम पे हमें क्यों उस चीज़ से दूर किए थे, हमारे अच्छे के लिए।
और एक दिन आपको अपने ऊपर प्राउड फील होगा, आपके आराध्य पे, आप जिनको भी मानते हो उन पे भी आपको गर्व होगा। ये बात मेरा आप लिख लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इसको 15-15 करके भी क्लेम कर सकते हो गाइस। मैंने देखा 15-15 मतलब 6-6 होता है, एंड 6 मतलब वेनस का नंबर होता है। 6 बहुत अच्छा नंबर होता है गाइस। आप बस पॉजिटिव रहो गाइस, अपने आप को प्यार करो। किसी से बात करना अच्छा लगता है, बात करो। घर में फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। पेट्स है, पेट्स के साथ टाइम स्पेंड करो। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो, मेडिटेशन करो, सब अच्छा होगा। ये जो भी आता है ना, ये पल, ये ज़्यादा स्टक नहीं रहता, ये चला जाता है। क्या पता आपका जो इंसान है वो इंसान ही बदल के आ जाए। लेकिन अगर मुझसे आप पूछोगे तो मुझे लगता है कि जो आपको जानबूझ के आप कैसे हो वो जान के भी आपके साथ चीटिंग करे, तो आगे भी वो चीटिंग करेगा। अब कब तक नज़र रखोगे गाइस? अगर आप किसी से प्यार करते हो, आप किसी के साथ हो, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, आप किसी के साथ मैरिड हो, देन तब भी अगर वो आपको चीट कर रहा है, तो आप अगर उसी इंसान पे इतना ध्यान दोगे, इतना ये करोगे, तो अपने आप पे ध्यान कब दोगे? अपने काम पे कैसे ध्यान दोगे? अपने लाइफ में कैसे ध्यान दोगे? लॉयल पार्टनर सब डिज़र्व करते हैं, बहुत ज़रूरी है। तो जो भी फैसला लेंगे आपका ही होगा, थोड़ा सोच समझ के लेना गाइस। थैंक यू, मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, थोड़ा सा लंबा हो गया। अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कैसी रेटिंग चाहिए प्लीज़ बताना, मुझे वैसे रीडिंग लाने में बहुत खुशी होगी। आज के लिए इतना ही। कमेंट करके बताना इस किसका रीडिंग था, और प्लीज़ अपने आप का ध्यान देना, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।